ठीक है, वचन में चलेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में जाएंगे आज। और कल हमने जैसा कि देखा था 3 अध्याय खत्म हो गया था। आज हम 4 अध्याय में हैं और इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और इसका टाइटल है आत्माओं की को परखने के लिए। हालेलुया। वेल, हम पढ़ेंगे पहले पद से। इसमें लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आगे लिखा, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वो तो मसीह विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम पहले सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर को महिमा मिले और इस अच्छी बात के लिए, क्योंकि जो इस संसार में इस अंत के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो आत्माओं की परख है। कि हम आत्माओं को परखे कि जो आदमी, जो बंदा हमारे साथ बैठा है, क्या उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान का आत्मा इसमें होके हमारे जीवन को गाइड करने की कोशिश कर रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? सो हमको परख होना जरूरी है। इस संसार में हमको परख की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों में हम जब पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों और 12वां अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12, और यहां पर हम देखते हैं वरदानों के बारे में। और वरदानों के बारे में हम 10 का 12 जब पढ़ते हैं, यहाँ पे कई सारे वरदानों के बारे में बात लिखी है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख। कितने लोग सुन रहे हैं? आत्माओं की परख, ये परमेश्वर के आत्मा का एक वरदान है। इस टाइम पे, ये जगह पे, जब दुनिया, ये संसार नरक की तरफ भागा जा रहा है, और वो लोग जो परमेश्वर के लोग हैं उनको अभी तक ये संसार में है, इस दुनिया में है, उनको इस समय पे परखने के लिए इस वरदान की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। सो इस टाइम पे वरदान मांगे आत्माओं की परख के लिए, कि मैं परख पाऊं कि कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है और कौन सा आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। कौन बंदा हमें परमेश्वर की ओर से बात कर रहा है और कौन परमेश्वर की ओर से बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। हम लोग वचन देखेंगे। सेकंड कुरिन्थियों में जाएंगे। सेकंड कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय 14 और 15 वचन को हम लोग देखेंगे। सेकंड कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 14वां और 15वां पद हम देखेंगे। यहां पे लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण करे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया।
कितने लोग सुन रहे वचन? पास्टर जी आपका फोन म्यूट हो गया। सॉरी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ हम यहाँ पर देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान जो है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके जो सेवक है, उसकी जो सेवा करने वाले हैं, उसका जो काम करने वाले हैं, वो भी परमेश्वर के सेवकों का, धर्म के सेवकों का रूप धारण करे। इसका मतलब, जैसे कि हमने अभी पहला वचन पढ़ा कि किसी भी आत्मा की, हर एक आत्मा की, कोई भी आत्मा आके सिखाना शुरू कर देता है, कोई भी बंदा आके सिखाना शुरू कर देता है, तो उसकी प्रतीति नहीं करना, उसकी मान नहीं लेना। हो सकता है वो, जैसे कि हमने पढ़ा, शैतान के सेवक भी परमेश्वर के सेवकों का रूप धारण करके गलत सिद्धांतों को सिखाते, गलत तौर तरीके सिखा देते, चर्च में कलीसिया को गलत तरीके बता देते हैं, उद्धार पाने के गलत तरीके बता देते, या रास्ते से भटका देते, कहते कि हम तो परमेश्वर की संतान है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर की संतान के बारे में हमने सीखा, हम कैसे जाने जाएंगे हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान केवल ऐसा बोलने से नहीं होंगे, हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम परमेश्वर पिता की संतान है, हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, हमें ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, बाकी और चीजों पे, ट्रैक पे ध्यान नहीं देना। मतलब प्रोस्पेरिटी, संपन्नता पे ही, केवल आशीष पे ही फोकस करते, जो धन की आशीष है, दुनियावी आशीषों पर ही फोकस करते हैं। ऐसे शिक्षक इस टाइम पे दुनिया में बहुत सारे। हालेलुया। सो नाउ परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, बल्कि परखना है कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ के खड़े हो गए हैं। मतलब शैतान का आत्मा ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर बैठा हुआ है जो अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहते हैं, और उनमें होकर उस तरह के सिद्धांतों को सिखाया जा रहा है जो पवित्रता की खोज में नहीं है, जो धार्मिकता की खोज को नहीं दिखाते, जो परमेश्वर के राज्य की खोज को नहीं दिखाते, बल्कि यश के लिए, मतलब दुनियावी चीजों के लिए या परंपराओं के लिए और बहुत सारी बातों की खोज वो करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमको परखना पड़ेगा। पहला तीमुथियुस की किताब में जब हम जाते हैं 4 अध्याय, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 4 और उसका वर्सेस 1, 2, 3 देखें, 1 से 3 तक। चैप्टर 4, 1, 2, 3, इसमें लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहक जाने का समय, अंत के समय में परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस टाइम पर आने वाले समय में बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर बहक जाएंगे। मतलब वो सिद्धांत जो परमेश्वर के भय को नहीं लेकर आते, वो सिद्धांत जो परमेश्वर के आने को लेकर लोगों के हृदय में भय को प्रकट नहीं करते, वो बातें जो प्रभु के लिए तैयार करने को नहीं अग्रसर करती, वो शिक्षाएं जो उसके लिए तैयार नहीं करती है, इन बातों के लिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है वो गलत शिक्षाएं हैं, जो यीशु के लिए तैयार होने को नहीं बोलती, जो पवित्र रहने को नहीं बोलती, जो धार्मिकता की खोज करने को नहीं बोलती, जो परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे रहने को नहीं बोलती। वो जो इधर उधर की कहानियां करते हैं, जोक सुनाते हैं, लोगों को हंसाते हैं चर्च में, उनके कान की खुजली मिटाने के लिए जैसा इंसान को चाहिए वचन वैसा ही सुना देते।
जो उन्हें अच्छा लगता है। और अगर पाप के बारे में बोलेंगे तो उन्हें बुरा लगता है, इसलिए वो पाप के बारे में उनको आगाह नहीं करते, उनकी बुराइयों के बारे में उन्हें नहीं बताते, उनको नहीं बताते कि तुमको इस स्वभाव से छुटकारे की जरूरत है। वो दुनियावी चीजों में मन लगाए रखते हैं और उसी तरह की शिक्षा देते रहते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था प्रभु के दास की, स्मिथ विगलस्वर्थ, और वहां पर उनको एक घर में ले जाया गया और जो पास्टर उनको उस घर में लेके गया, तो वहां पे जब वो घर में गए तो एक औरत थी जो बहुत बीमार पड़ी थी और बहुत कुलीन औरत थी, और वो कई सालों से बीमार पड़ी थी। स्मिथ विगलस्वर्थ वहां पे गए जब, और वो बैठे हुए थे, और स्मिथ विगलस्वर्थ ने बोला कि आप इस बीमारी का मजा ले रहे हो, आप बीमारी का मजा ले रहे हो, सुन रहे हो ध्यान से, आप बीमारी का मजा ले रहे हो। और ऐसा बोल के स्मिथ विगलस्वर्थ बाहर निकल आए। उन्होंने ना तो उनके लिए प्रार्थना की, ना उन्हें वचन के बारे में कोई बात कही, और ना कुछ कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि आप इस बीमारी का मजा ले रहे हो, ये लेना बंद करो, ट्रोल करना बंद करो अपने आप, ठीक है। और वो बाहर निकल गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वहां पे खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो पास्टर जिनके चर्च की वो लेडी थी, मुंह लटकाए हुए आए और गाड़ी में बैठ गए दोनों, और दोनों चलने लगे। तो वो पास्टर बोला कि आज चर्च का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि वो बहन जो थी हमें चर्च के लिए बहुत सारा पैसा सपोर्ट करती थी, उसके दशमांश बहुत ज्यादा आते थे, और वो हमेशा चर्च की जरूरतों के लिए भरपूरी से पैसा देती थी, पैसा देती थी, पैसा देती थी। और आज आपने ऐसा बोल दिया, वो बुरा मान जाएगी, वो चर्च नहीं आएगी, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। स्मिथ विगलस्वर्थ ने बोला, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है कि हम लोग लोगों को इसलिए ट्रोल करते रहते हैं, लोगों को ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें करते रहते हैं जिनमें वो खुश रहे। बीमार पड़े हो कोई बात नहीं, पड़े रहो, बस दशमांश देते जाओ, भेंट देते जाओ, जो जरूरत है वो देते जाओ, पास्टर्स को या किसी को भी जो जरूरत है वो पूरा करते जाओ। तुम चंगे हो या ना हो, तुम वचन को जानो या ना जानो, तुम परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर को जानो या ना जानो, प्रॉब्लम तो यही है। और बहुत सारे लोगों ने आज कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ऐसी आत्माओं के भरमाए जाने के कारण बहुत सारी चीजें आज खराब हो रही है चर्चिज में, परिवारों में, मसीह परिवारों में झगड़े बने रहते हैं, कलेश बने रहते हैं, सास बहू की, बहू सास की बुराई करते एक दूसरे के सामने, नंद अपनी भाभियों की बुराइयां करती है। चर्च की बात कर रहा हूं, चर्च के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं भैया, ये चर्च के अंदर होता है। और ये दोष पे दोष, दोष पे दोष चलता रहता है, चलता रहता है। ये बुरा समय है, इसलिए ट्रोल नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना है कि हम कहीं उन दुष्ट आत्माओं के भरमाए चलने के कारण विश्वास से तो नहीं बैठ गए। हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी जी रहे। चलो झगड़े भी चलने दो, मसीह के साथ भी चलने दो, गड़बड़े भी चलने दो, मसीह के साथ भी चलने दो, लालच भी चलने दो, ये भी चलने दो। परमेश्वर का वचन कह रहा है नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु के दास बोल रहे थे यही तो प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग पैसे के चक्कर में परिवारों में जो गड़बड़ होती है उनको नहीं बताते, उनको नहीं बोलते तुमको इस चीज से आजाद होने की जरूरत है, तुम्हारे अंदर ये बुरी चीज है, इसे निकाल लो, नहीं बोलते। वेल, वो पास्टर बड़ा दुखी था और वो बोल रहा था अब वो बहन शायद कभी नहीं आएगी और हम उसको कभी नहीं देखेंगे। प्रभु के दास ने बोला कि वो आएगी, हालेलुया, वो आएगी और परमेश्वर को महिमा मिले। अगले दिन वो आई चर्च में और प्रभु के दास के सामने खड़ी होगी, स्मिथ विगलस्वर्थ के सामने। उन्होंने बोला क्या अब तुम तैयार हो चंगाई लेने के लिए? उसने बोला हाँ मैं तैयार हूं।
उन्होंने प्रार्थना की और वो चंगी हो गई। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? वो विश्वास से बहकी हुई थी, गलत सिद्धांतों के चलते। परमेश्वर हमें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से देना चाहता है, लेकिन अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज है और वो सिद्धांत नहीं है, वो शिक्षा नहीं है हमारे पास कि हम उसके लिए तैयार हो, उसे पाने के लिए तैयार हो, उस अथॉरिटी को पाने के लिए तैयार हो, और अगर हम बहके हुए तो हम उसी कंडीशन में खाट पे पड़े रहेंगे, उसी दिक्कत में पड़े रहेंगे। इसलिए जरूरी है भटकाव में ना रहे। परमेश्वर उठा के खड़ा करना चाहता है। आगे लिखा हुआ है, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे, जो भोजन की वस्तुओं से परे रहने के लिए आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद देकर खाएं। अब देखिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ चीजों को खाने के लिए मना करेंगे, और यहां परमेश्वर कह रहा है सब कुछ खाने के लिए परमेश्वर ने बोला है कि सत्य को पहचानने वाले धन्यवाद देकर उन्हें खाएं। हालेलुया। धन्यवाद देकर खाएं। अब बहुत सारे लोग इस बात को गलत तरीके से सिखा देते हैं। मतलब प्रभु ने साफ साफ बोला, दुष्ट आत्माओं की टेबल से, प्रभु की टेबल से एक साथ नहीं खा सकते। परमेश्वर ने जो बलिदान किया है उसमें से, और जो इंसान शैतान के लिए बलिदान करता है उसमें से एक साथ नहीं खा सकते। अंधेरे का उजाले से कोई लेना देना नहीं है, पाप का धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, अशुद्धता का पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर का शैतान से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। बट प्रॉब्लम कहां है? यहां पर कई सारे लोग ऐसे सिद्धांतों को सिखाते हैं कि अगर मूर्ति पे चढ़ाया हुआ भोजन है, अगर प्रसाद है और कोई आपको लेके आके दे रहा है, तो ये सिखाते हैं कोई बात नहीं, तुम तो सत्य को जानते हो, यीशु को पहचानते हो, इस चीज पे धन्यवाद दो और इसको खा लो। बोले तो उस प्रसाद को खा लो, उस भेंट चढ़ाई हुई चीज को खा लो। यहां पे ये नहीं लिखा कि भेंट चढ़ाई हुई चीज को खा लो, ऐसा नहीं लिखा। उसके लिए यीशु ने साफ साफ मना किया। बट अभी क्या है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत निकल आए हैं, ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशंस निकल आए हैं, जो बैप्टिस्ट वाले हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे जो प्रभु में से बहुत सारे पार्ट हो गए, जो क्रिश्चियनिटी के पार्ट हो गए। उनमें से एक पार्ट हमारा भी है, पेंटिकोस्टल के अलावा और जितने भी है, वहां पे नंस बन जाती है लड़कियां, जिंदगी भर शादी नहीं करती, सफेद कपड़े पहन के घूमती रहती है, और वो जाके सेवा करती है। मतलब सेवा जो भी चर्च की सेवा, यीशु की सेवा नहीं करती, परमेश्वर की सेवा नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर के साथ सेवा तो आत्मा के द्वारा होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, और ये वो वाली आत्मा नहीं है। यहां वो वाली आत्मा काम नहीं करती, यहां तो परमेश्वर का आत्मा है ही नहीं, इसलिए वो मना करते हैं। तुमको शादी नहीं करनी, तुमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, अब दुनिया में तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं रहा, ना तुम माँ के रहे, ना बाप के रहे, ना भाई के रहे, ना बहन के रहे। बाबा अभी जाओ चर्च में रहो, उधर जाके तुम सेवा करो, तुम सन्यासी हो गए हो। बराबर है। ये शिक्षा खुदा की ओर से नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने विवाह को पवित्र बनाया है, पवित्र रखा है। आदमी को इसलिए बनाया कि वो उसके द्वारा अपने आप को, अपनी आराधना लेना चाहता था। औरत को इसलिए बनाया कि आदमी अकेला ना रहे। कितने लोग को समझ में आ रहा? आदमी अकेला ना रहे, इसलिए औरत को खुदा ने बनाया। हम उत्पत्ति में देखते हैं, परमेश्वर ने देखा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, तो आदि माता हव्वा को बना दिया। मतलब औरत और आदमी की शादी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु का वचन कहता है विवाह सभी लोगों की नजरों में पवित्र माना जाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं
जो इसके लिए मना करते। हाँ, अगर खुदा की ओर से है, अगर किसी को परमेश्वर कह रहा है तुझे शादी नहीं करनी, अगर कह रहा है तो बाय केस तो अलग बात हो गई। हालेलुया। अब आपको लग रहा है, किसी को लग रहा है भाई यार यीशु मसीह आने वाला है और तुम शादी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, पता नहीं कल आ जाए, परसों आ जाए, इधर आ जाए, उधर आ जाए, वो एक अलग चीज होगी। बट परमेश्वर ने बोला है शादी करनी। हालेलुया। बट यहाँ पे सिखाया जाता है कि शादी वादी नहीं करनी। तुमने घर बार एवरीथिंग छोड़ दिया, तुमने संसार के लिए जीवन दे दिया, वो परमेश्वर के लिए जीवन दे दिया, अब तुम सादा जीवन जो, कपड़े पहनो सफेद। और क्योंकि खुदा का आत्मा नहीं होता, वहां पे पवित्रता के बारे में बात नहीं होती, धार्मिकता के बारे में बात नहीं होती, तो हर बुरे काम वहीं पे होते, सारी बुराइयां वहीं पाई जाती। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? खाने के लिए मना किया जाता है, नंस को ये नहीं खाना, इनको ये नहीं खाना, उनको ये नहीं खाना, और ऐसे कई सारे सिद्धांत जो उन लोगों में से निकलकर मेंटिकोस्टल में आ गए हैं, वो पुराने सिद्धांतों को लेकर यहां भी घूम रहे हैं। यहां भी उन्हीं सिद्धांतों को सिखाया जाता है प्रभु के, यानी कि पेंटिकोस्टल में भी जब पवित्र आत्मा को माना जाता है, वहां पर भी इन्हीं सिद्धांतों को सिखाया जाता है। वो लोग यीशु को यीशु नहीं मानते, प्रभु नहीं मानते। कोई मैरी को मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, इस तरह की चीजें। तो वो बहुत सारे डिनोमिनेशन प्रभु के नाम से निकल आए। तो प्रभु का वचन कहता है हमको चौकस रहने का है। हालेलुया। कैसा रहना? हमको चौकस रहना है, हमको परखने की जरूरत है कि जो आत्मा है प्रभु की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता कि मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीजों को, बलिदान चढ़ाई हुई चीजों को खाए, क्योंकि उस पे जिसके नाम से वो चढ़ाई गई है उसके श्राप और उसके पाप आ जाते हैं, और अगर उसको हम खाते तो हम उसके पाप में, उसके श्राप में हिस्सेदार होते हैं। जैसे यीशु की देह को, यीशु के लहू को खाकर पीकर हम यीशु के जीवन में, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में हिस्सेदार होते हैं, वैसे ही दुष्ट आत्माओं पर चढ़ाए हुए भोजन में से अगर कोई खाता है तो वो दुष्ट आत्माओं के अधिकार को अपने ऊपर लेता है, दुष्ट आत्माओं के अधिकार को अपने ऊपर ओढ़ लेता है, और उन पापों को जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा हो रहे हैं उनमें हिस्सेदार होता है, और पाप के कारण जो श्राप आता है उन श्रापों में भी वो हिस्सेदार होता है, हिस्सेदार होता है इन सब चीजों में, इसलिए दंड का भागी हो जाता है। बट ऐसी जगह ऐसे लोग हैं जो सिखाते कोई बात नहीं, धन्यवाद देके खा लेना, बराबर है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। परखो ये शिक्षा खुदा की ओर से है या नहीं है। हम जब सबसे पहले वाले चर्च में जाते थे वहां पे वैसा ही सिस्टम था, हो सकता है आज भी हो, मालूम नहीं, मगर वैसा ही सिस्टम था सबसे पहला चर्च। हालांकि परमेश्वर ने वहां से हमें उद्धार दिया, छुटकारा दिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें वहीं पे मिला। हालेलुया। मगर शिक्षा गड़बड़ हो गई थी। कितने लोग समझ रहे? बट परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने शुरू से ही बचा के रखा, बराबर है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ेंगे, चौथा पद पढ़ेंगे इसका। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खुदा ने जो कुछ भी बनाया है, आपको जो खाने का है खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाजार से खरीद के खाओ, सोने का नहीं, बाजार से खरीद के खाओ, चाहे किसी के घर में खाना खाओ, कैसे भी खाओ, मगर उसको परख लो, उसको जान लो कि कहीं ये शैतान की ओर से तो नहीं है खाना, बराबर है। शैतान की ओर से मतलब क्या? उसके नाम का रखा हुआ, उसको चढ़ाया हुआ, तो उसको चढ़ाया हुआ उसके नाम का रखा हुआ तो उसका हो गया ना भाई, तो उसकी ओर से तो नहीं है, परख लो इसको, तो जान लो। और अगर वैसा नहीं है तो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। किसी को जो खाना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा खाना किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए, हमारे खाने से किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, इन बातों में उलझना नहीं, बराबर है। फालतू की बहस में उलझना नहीं। जहां फालतू की बहस में उलझते हैं वहीं पे शैतान एंट्री करता है, टिंग टोंग करके आके खड़ा हो जाता है। चलो भाई मेरा काम शुरू हो गया, तू मैं शुरू हो गई है, चलो, बराबर है। ओके, आगे बढ़ेंगे, वापस हम लोग जाएंगे आगे। इसमें लिखा है पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 14 वचन। इसमें लिखा है वचन देहधारी हुआ और सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की महिमा। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लोग ये बात को विश्वास करते कि यीशु देह में होकर आया, जो करते, तो समझ लो वो लोग परमेश्वर की ओर से हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु देह में होकर आया, वो लोग खुदा की ओर से हैं। और जो लोग इस बात को नहीं मानते वो डेफिनेटली खुदा की ओर से नहीं, पर वो आकर शिक्षाओं को गड़बड़ कर सकते हैं, गलत सिद्धांत सिखा सकते हैं। वो भरमाने वाला आत्मा उनमें आकर किसी को भी भरमा सकता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? इब्रानियों की किताब में जाते, जब इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की किताब 2 अध्याय और 14वां पद को हम लोग देखेंगे, 2 का 14। इसमें लिखा है इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हुए, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर जय मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यीशु मसीह यहां पर आया और उसने शैतान को निकम्मा किया और लड़कों को अपने मांस और अपने लहू में हिस्सेदारी दे दी। ये सच्चाई। हालेलुया। तो जो क्रूस के ऊपर किया गया है उस पे विश्वास नहीं करता, क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करता, यीशु के अद्भुत कामों पर विश्वास नहीं करता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने शैतान को हमारे लिए निकम्मा कर दिया। अब हम जयवंत से भी बढ़कर है। क्या है? जयवंत से भी बढ़कर हो गए। हमको खुदा ने जय दिलाई है। हालेलुया। इसलिए कोई भी आत्मा हमें भरमाने ना पाए, हम कंफ्यूजन में ना आ जाए, क्योंकि आगे जब हम वापस जाएंगे, पहला यूहन्ना में जाएंगे, पहला यूहन्ना में यहां पे लिखा 3 पद में, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वो तो मसीह विरोधी आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। अब भी जगत में है वो मसीह विरोधी आत्मा। कितने लोग सुन रहे हैं? इस दुनिया में अभी भी है, काम कर रही है। क्या कर रही है? मसीह का विरोध कराने के लिए मसीहों में जाके बैठ जाती, परमेश्वर के कामों का विरोध कराने के लिए बैठ जाती, अच्छी शिक्षाओं के विरोध में बैठ जाती। आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर कितने लोग जुड़ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 फोन जुड़े होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज संसार में ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे टीचर हैं, जिनके जूम पे हजारों हजारों लोग जुड़ते हैं, रोज जुड़ते हैं, हजारों हजारों लोग जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि बात वो की जाती है जो उनके काम की होती, हंसाया जाता है, जोक सुनाया जाता। कल मैं प्रभु के दास शर्मा जी बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि सच में ये समय वैसा ही चल रहा है कि हमें बहुत सारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आज लोग जहां पे सच्ची और खरी शिक्षा दी जाती है वहां पे जुड़ना पसंद नहीं कर रहे। मसीह लोग वहां पर जुड़ना पसंद नहीं कर रहे, वहां नहीं जुड़ते। जो सच में परमेश्वर के लोग, जो आग से भरे हुए, जिनके अंदर जज्बा है कलीसिया को तैयार करने का,
लोगों को तैयार करने का, लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में उनको तैयार करके लेके जाने का, कि आत्माओं को बचाने का जिनके अंदर जज्बा है, जो शुद्धता की बात करते हैं, जो धार्मिकता की बात करते हैं, जो परमेश्वर के लिए पवित्र होने की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि पाप करना छोड़ दो, ये गड़बड़ियां छोड़ दो, इस तरह की बात जो करते हैं, लालच करना छोड़ दो, जो बात करते हैं अपने आप को बो तो काटोगे और बांटोगे भी, जो बात करते हैं एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, उनके साथ लोग नहीं जुड़ते, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन जहां जोक सुनाए जाते हैं, जहां इधर उधर की कहानियां सुनाई जाती है, जहां टाइम पास किया जाता है, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का प्रचार किया जाता है, और उसके बाद प्रार्थना की जाती है, और बस लोग हजारों हजारों लोग जुड़े रहते। क्यों? ज्यादा टाइम नहीं लगाते ना। अरे 15 मिनट का प्रचार करते हैं, 15 मिनट में प्रचार भी सुन लेते हैं हम लोग, और उसके बाद अपने कामों में भी लग जाते हैं। और जहां ज्यादा काम होता है, जहां ज्यादा शिक्षा दी जाती है, वहां पे लेक्चर पसंद नहीं है ना लोगों को, इसलिए लोग जुड़ते नहीं है, ऐसी जगह जुड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि रोज बताया जा रहा पाप करना छोड़ दो, रोज बताया जा रहा अपने भाई से प्रेम रखो, रोज बताया जा रहा कि पवित्र बनो, रोज बताया जा रहा धर्मी बनो, रोज बताया जा रहा परमेश्वर के पीछे चलो, रोज बताया जा रहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। रोज बताया जाता लालच मत करो, घमंड मत करो भैया, नहीं तो इधर रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। वहां पे वो लोग को समझ में नहीं आता। अगर बोलेंगे तुम इधर रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, तो वो कहेंगे अगली बार तुम ही नहीं दिखाई दोगे, हम किसी और को ही देखेंगे। समझ में आ रहा है? सो नाउ हम लोग एक बात को देख रहे हैं, मसीह विरोधी आज भी है, जो मसीह की शिक्षाओं की जो है आलोचना करता है। वो आत्मा अभी भी लोगों में काम कर रही है, और इसे परखने की हमको बहुत बहुत जरूरत है। हालेलुया। सेकंड थिस्सलुनीकियों में हम इस बात को देखेंगे, मसीह विरोधी जो आने वाला है और अभी भी है, उसके बारे में सेकंड थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 2 और 7 वचन को अपन लोग देखेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। किसका? अधर्म का भेद, बुराई का जो भेद है वो काम कर रहा है। अभी वो भेद लोगों के अंदर काम कर रहा है, अभी भी करता जाता है, और अभी एक रोकने वाला है। और जब तक वो है, जब तक वो दूर ना हो जाए, वो रोके रहेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब इसको पूरा जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पाप का पुत्र, विनाश का पुत्र जो है, और पाप का पुरुष जो है प्रकट होगा, पर उससे पहले वो प्रकट हो, चर्च उठा लिया जाएगा। लेकिन वो प्रकट होगा तब होगा, वो अभी भी काम कर रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? अभी भी वो मसीह विरोधी आत्मा काम कर रही है, वो आत्मा अभी भी काम कर रही है, जो विरोध करती है परमेश्वर की शिक्षा का, जो कहती है अरे उठा लिया जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन उठाएगा? आग आने वाली है। अरे क्या आग आएगी? परमेश्वर सारी दुनिया को तबाह कर देगा। अरे क्या तबाह करेगा? प्रभु आने वाला है। अरे 2000 साल से सुन रहे, आने वाला आने वाला आने वाला, अभी तक तो आया नहीं है। कई लोग बोलेंगे अभी तो बहुत टाइम है प्रभु के आने में, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो मेरे को इंग्लैंड नहीं देखा, इंग्लैंड देखना है, अभी तो अमेरिका नहीं देखा, अमेरिका देखना है, अभी तो मेरे बच्चे होंगे, बच्चों की शादी करनी है, अभी तो मुझे डॉक्टर बनना है, अभी तो इंजीनियर बनना है। अभी नहीं आना प्रभु, अभी नहीं आना, अभी तो मैंने दुनिया का मजा ही नहीं लिया है, जब ले लूंगा तब आना। कई लोग ऐसे सिद्धांतों पे जी रहे हैं, कलीसिया, और ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। पर प्रभु अभी भी धीरज धरे बैठा है, इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा में देरी नहीं करता, मगर वो धीरज धर के बैठा है कि सब लोग मन फिराएं, सबको मौका दे रहा है, कोई नाश ना हो जाए।
वो रोके हुए आज जो परमेश्वर के लोग हैं, जो पवित्रताई में होकर, उसकी धार्मिकता में होकर, उसकी आत्मा के द्वारा आराधना करते हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो रोके हुए हैं उसको। मसीह विरोधी जो प्रकट होने वाला है, जब तक वो यहां पर है तब तक वो प्रकट नहीं हो सकता। जैसे उठा लिया जाएगा चर्च, और चर्च के साथ होली स्पिरिट, अब रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा को रोक रहा है। आप सब लोग चर्च में रोज जाके प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग रोज चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माओं के विरोध में, शैतान के विरोध में, गलत शिक्षाओं के विरोध में, गलत धारणाओं के विरोध में। उनको निकालते हो, छोड़ो यीशु मसीह के नाम में घमंड की आत्मा, लालच की आत्मा छोड़, छोड़ हर तरह के पाप की ताकत। हम तोड़ते हैं बंधनों को, हम तोड़ते श्रापों को, आप रोज तोड़ रहे हो, अधिकार में हो, शैतान को काम करने से रोक रहे हो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर। आप रोकने वाले हो यहां पर, और जब तक आप यहां पर हो तब तक वो प्रकट नहीं हो सकता। जब आप चले जाओगे खुदावन के साथ, तब वो प्रकट होगा जो आने वाला है, जिसको 7 साल का समय दिया गया है, और 7 साल का काल जो यहां पर बीतेगा भयानक होगा, बहुत ज्यादा भयानक होगा। जो प्रकाशित वाक्य में हम उन बातों को देखते आने वाले टाइम में सीखेंगे। लोग प्रकाशित वाक्य के बारे में अब तो खैर बातें करने लगे, पर जरूरत नहीं समझते। कहते लोग समझ रहे हैं, परमेश्वर के दास कहते थे कि हर दिन ऐसा जियो कि ये आखिरी दिन है, क्या पता आज यीशु मसीह आ जाए। इसलिए सलाह कर लो, सुलह कर लो, जाके मेल मिलाप कर लो अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी सास के साथ, अपनी बहू के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ मेल मिलाप कर लो। उसने मेल मिलाप की सेवा दी है हमको। कल हम सीख रहे थे, ये मेल मिलाप, ये प्रेम खाली बोलने से और बातों से नहीं होना चाहिए, हमारे कामों के द्वारा, सच्चाई के द्वारा प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। बट बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो अभी काम कर रही है और चर्च को खोखला कर रही है, प्रभु के लोगों को खोखला कर रही है। इतने सारे डिनोमिनेशंस बने हुए क्रिश्चियनिटी में, कोई किसी को मानता, कोई कहता है यहोवा विटनेस है, कोई कहता है हम ये नहीं मानते, कोई कहता है कि कोई 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 कुछ कहता है, तरह तरह की चीजें, हम क्या बोले उनके बारे में। गलत गलत बहुत सारे सिद्धांत है, मगर आपको परमेश्वर ने बोला तुमने जय पाई है। हालेलुया। तुमने जय पाई है क्योंकि तुम्हारा अभिषेक उस पवित्र के द्वारा हुआ है, इसलिए तुम उनके जैसे नहीं हो। इसलिए तुम परख के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, परखते रहो कि कौन सा प्रभु की ओर से है, कौन सा प्रभु की ओर से नहीं है। जो तुम्हारे घर में आते हैं पूछो परमेश्वर से, प्रभु ये आदमी जो आ रहा है आपकी ओर से है कि नहीं है तो लाओ, नहीं तो नहीं लेके आओ, कैंसिल करो। प्रभु ये जो चीज हमारे घर में लाई जा रही है, ये आपकी ओर से है कि नहीं है? अगर है तो लेके आओ, आपका धन्यवाद हो, नहीं है तो यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए, हमको नहीं चाहिए। कितनी भी बड़ी दौलत हो, कितनी भी बड़ी धन हो, परखो रे बाबा, परख लो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, परखना पड़ेगा। और अभी क्योंकि परखने का समय है, हमें मौका है, क्योंकि रोकने वाला अभी यहां पर है। और अगर रोकने वाला चला गया, बोले तो पवित्र आत्मा चला गया और चर्च के साथ वो जाएगा, और जो यहाँ पर रह जाएगा फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर परखने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिर तो खुद ही समझ में आ जाएगा, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। हालेलुया। वाइफ उड़ जाएगी, पति इधर रह जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। बेटा बेटी चले जाएंगे, कपड़े रह जाएंगे, जूते चप्पल रह जाएंगे, कान का जेवर पेवर रह जाएगा, और जो नहीं मानेगा वो इधर ही रह जाएगा।
उनको लेके मेरे को सही बोलते थे, यीशु आने वाला है, उठा के ले जाएगा, तैयार हो जाओ, मान जाओ, तब रोते रहेंगे, फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, सब याद आ जाएगा, फिर परखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परखने की जरूरत अब है, इसलिए परखने का वरदान मांगो, परख का आत्मा प्रार्थनाओं में मांगो, मुझे परखने के लिए बुद्धि समझ दे प्रभु कि ये तेरी ओर से है या नहीं है। हालेलुया। और हम उसकी बात को माने, जब वो परख के बताता है कि ये है तो यही है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं। हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन जो है कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं है भैया। सो ना हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि अभी भी वो मसीह विरोधी आत्मा दुनिया में है, इस संसार में काम कर रही है। तुम परख के आगे बढ़ो, कि जो वचन तुम सुन रहे हो, चाहे तो यूट्यूब से, चाहे तो किधर से भी, क्या परमेश्वर के आत्मा की तरफ से है? क्या ये परमेश्वर को महिमा देता है? क्या ये बात जो मैं सीख रहा हूं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है? क्या मेरे इस जीवन के उद्देश्य को, जो मुझे यहाँ खुदा ने दिया है, जिस उद्देश्य से उसने अपनी जान दी, जी उठा मरे हुए में से अपना जीवन मुझे दे दिया, और मुझे जो शिक्षाएं दी है, उनके उद्देश्य को क्या ये संदेश पूरा करता है? क्या ये जो बातें आ रही हैं पवित्र आत्मा की ओर से है, या कोई दूसरा ही आत्मा मुझे भरमाने में लगा है? हमको परख होनी चाहिए। हालेलुया। कोई भी ये ना सोचे, कोई भी इस तरह के विश्वास से बहक ना जाए कि मैं तो बहुत धन देता हूं, मैं तो बहुत पैसा देता हूं, मैं तो चर्च की बहुत हेल्प कर, जैसे वो औरत बहक गई थी। तो कोई इस चक्कर में ना रहे, या कोई भी चक्कर में ना रहे, मैं तो रोज जाके सफाई करता हूँ, रोज जाके बहुत काम करता हूँ, मैं तो पास्टर के बहुत करीब रहता हूं। और पास्टर भी अगर ऐसे ट्रोल करे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, कोई भी इस धोखे में ना रहे, इस विश्वास से बहक ना जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सबको इक्वली तैयार होना है, चाहे आप पूरी दुनिया लुटा दे, कुछ भी कर दे, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता, वो आपको छुटकारा नहीं दे सकता। बराबर है, कोई भी धोखे में ना रहे, क्योंकि परमेश्वर का चर्च है। जैसे वो पास्टर परेशान थे कि ये बैन चली जाएगी तो मेरे चर्च का बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत सारा पैसा आना बंद हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। और इस बहाने में कोई भी ये ना सोचे कि मैं तो बहुत पैसे देता हूं तो इसलिए पास्टर मेरी तो सुनेगा। बाबा पक्का सुनेगा, कैसे नहीं सुनेगा? तो ऐसे धोखे में कोई ना रहे, गड़बड़ हो जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? ये विश्वास से बहक जाना है, ये विश्वास से बहक जाना है। कोई भी विश्वासी ऐसा ना करे। इस बात को समझे, ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये बात पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, बल्कि उस दुष्ट की ओर से बहका देता है। आज चर्चों में सबसे ज्यादा इस बात पे कॉम्प्रोमाइज होता है, पेंटिकस्टल चर्चों, कि जो ज्यादा धन देते हैं, जो ज्यादा बड़े हैं, और उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, याद रखिएगा। वेल, कोई भी धोखे में ना रहे। जो प्रभु की ज्यादा करीबता में रहेगा, जो परमेश्वर के दासों की ज्यादा करीबता में रहेगा, जाहिर है ध्यान उन पे ज्यादा दिया जाएगा। करीबता का मतलब क्या? बात मानना। जो जितनी मानेगा वो उतना करीब पाया जाएगा। हालेलुया। और बातों को परखना जरूरी है, बातों को परखना है कि खुदा की ओर से है या नहीं है। हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है कि बहुत सारे शिक्षक मत ढूंढ लेना अपने लिए, बहुत सारे सिखाने वाले मत ढूंढ लेना, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। हालेलुया। बस जिसको परमेश्वर ने रखा है बने रहो। हालेलुया। और परखते रहो, क्या ये खुदा की ओर से है, क्या ये बात परमेश्वर की ओर से है? कैसे वचन है, वचन बताएगा हमको, क्या परमेश्वर ऐसा बोलता है? और धोखे में ना आना, कई बार शैतान भी वचन को लेकर आता है।
आत्मा हमें रिवील कराएगा, क्योंकि ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा आ रही है या कोई दूसरी आत्मा आकर हमसे बात कर रही, हमें उस ट्रैक से भटकाने के लिए। इस बात को परखने की जरूरत है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो ऐसी ताकतों को अपने जीवन से दूर करें, ऐसे स्वभाव को अपने जीवन से दूर करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी बात है। आगे लिखा, चौथे वचन में जाएंगे, पहला यूहन्ना 4 में पढ़ेंगे। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो संसार से बड़ा है। हालेलुया। बार बार बाइबल कह रही है हमने जय पाई है, क्योंकि यीशु ने उसे निकम्मा कर दिया और यीशु हम में है। यीशु हम में है तो हम उस पर जयवंत से भी बढ़कर हो गए। हालेलुया। यीशु जय पाके स्वर्ग में चला गया, सारी जय हमको दे दी, सारी अथॉरिटी, सारी पावर्स हमको दे दी, सारे वरदान, सारी बुद्धि ज्ञान हमको दे दिया यहां पर रहने के लिए। इस दुनिया में सारी आशीषें हमको दे दी, छीन कर शैतान के हाथ से उसके सर पे पैर रखा, सारी अथॉरिटी, सारी पावर्स यीशु मसीह ने छीन ली, उसको निकम्मा कर दिया, पैरालाइज हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। आप जयवंत हो। हालेलुया। आपने जय पाई है इस पर यीशु के लहू के कारण, यीशु मसीह के होने के कारण, यीशु के आपके अंदर रहने के कारण, उस पवित्र आत्मा के आपके अंदर रहने के कारण। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, इसी का अगला पेज है। 4 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। बराबर है। जो बात परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आती है, वो उस दुष्ट पर जय प्राप्त करती है। सारी कंफ्यूजन पर, सारे भटकाव पर, सारे भटकाने वाली ताकतों पर, सारी उलझाने वाली बातों पर जय प्राप्त करती है। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हमारा विश्वास है। विश्वास कैसे? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है, विश्वास सुनने से होता है, सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सुना मसीह का वचन अगर हमको समझ में आता है, अगर हमको मसीह के वचन से प्रेम है, जो देहधारी होकर आया, कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हमको यीशु से प्रेम है, अगर हम यीशु को पहचानते हैं, अगर हम में यीशु है और हमारा ये विश्वास है मुझ में यीशु रहता है, तो जैसा यीशु चलता है मैं भी वैसा चलूंगा। जैसे यीशु की आदतें, मेरी भी आदतें वैसी होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो मर गया हूं, लेकिन अब मुझ में कोई जिंदा है, उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के पुत्र पर है, वो यीशु मुझ में जिंदा है। अगर मैं मर गया और यीशु जिंदा मुझ में है, तो यीशु की आदतें होनी चाहिए, यीशु की बात होनी चाहिए, यीशु की बुद्धि होनी चाहिए, यीशु की समझ होनी चाहिए, यीशु जैसा चाल चलन होना चाहिए। बराबर है। हालेलुया। इस बात पर विश्वास कि यीशु मुझ में है। हालेलुया। और ये विश्वास हमको जय दिलाता है। ये लोग समझ रहे हैं? यीशु मुझ में है और उसी विश्वास के अकॉर्डिंग काम दिखने लगेंगे। जब हम यीशु को आगे दिखाने लगेंगे तो वो ताकतें दूर रहेंगी और हम जय पाएंगे यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। कहते लोग समझ रहे हैं? हम जय पाएंगे इस संसार पर। हमें जय केवल हमारे उस विश्वास से मिलती है
जो इस बात पे होता है कि यीशु मुझ में है, उसका आत्मा मुझ में है, वो मुझ में रहता है। हालेलुया। ओके, विश्वास के बारे में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं पहले भी। हम अभी अगला वचन पढ़ेंगे, 5वां वचन। इसमें लिखा है, वे संसार के हैं, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। यानी कि जो मसीह विरोधी आत्माएं हैं, वो दुनियावी बातें बोली, उनकी बातों में नेगेटिविटी होगी, उनकी बातों में डर होगा, उनकी बातों में लालच होगा। वो किसी लालच से काम करे, लालच से। लेकिन आगे लिखा है, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के हैं, और लिखा है, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। अब हमसे मतलब क्या? वो सिखाने वाले, वो टीचर। पौलुस कह रहा है, यूहन्ना यहाँ पे कह रहा, हम परमेश्वर की ओर से हैं, हमको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, और जो हम आपको सिखा रहे, जो बता रहे, वो बता रहे जो यीशु ने बताया, यीशु ने सिखाया, और उसकी आत्मा ने हमको सिखाया, और उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर उन अनुभवों को लेकर तुमको फिर सिखा रही है। हम यीशु की ओर से हैं, हम परमेश्वर की ओर से चुने गए सेवक है। वो कह रहा है, चुने गए सेवक है, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। बराबर है। जो परमेश्वर को जानता है, जो पवित्रता का खोजी है, जो सत्य का खोजी है, जो धार्मिकता का खोजी है, जो परमेश्वर का खोजी है, जो उसकी इच्छा का खोजी है, जो वो करना चाहता है, जो परमेश्वर को भाता है, वो हमारी सुनेगा। और जो परमेश्वर की धार्मिकता का खोजी नहीं है, प्रभु के पास इसलिए आया कि चंगा हो जाए और निकल ले, प्रभु के पास इसलिए आया कि धर्मी बना, परमेश्वर के पास इसलिए आया कि वो उसे धनी बना दे, और धनी होता चला जाए, और धनी होता चला जाए, लालच में आया। कितने लोग सुन रहे हैं? वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वो नहीं सुनेगा, वो इन बातों पे कान नहीं लगाएगा, वो इन बातों पे मन नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं, और उनके बुरे कामों को प्रकट किया जाता है। देखो, तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। कितने लोग सुन रहे हैं? गलत बातों का अंगीकार मत करो, वगैरह वगैरह। और उनको पता नहीं चलता, वो समझना नहीं चाहते, वो सुनते नहीं है, इसलिए वो हमारी नहीं सुनते। लेकिन जो खुदा की ओर से है, यीशु ने बोला, जो मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानेगी, अगर उसका आत्मा हम में है और हम में होकर उसका आत्मा बोलता है, तो वो हर भेड़ ग्रहण करेगी जो मसीह की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो नहीं सुनेगा, वो इस बातों को नहीं सुनेगा, वो इन वचनों को नहीं सुनेगा, वो अंत के समय की शिक्षा को नहीं सुनेगा, वो तैयार होने की शिक्षा को नहीं सुनेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? या इस बात का हमको ध्यान रखना है, परखना है, क्या खुदा की ओर से है या नहीं है। आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेंगे। कितने लोग सुन रहे? पहचान लेंगे। अगर हम परमेश्वर की भेड़ है तो परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। अगर परमेश्वर की आवाज नहीं है, भ्रम की आवाज है, भ्रम में डाला जा रहा है, धोखे में डाला जा रहा है, तो हम पहचान लेंगे उस शिक्षक को, उस टीचर को, कि भ्रम की आत्मा इसमें होकर काम कर रही है, उलझाने वाली आत्मा, भटकाने वाली आत्मा इसमें होकर काम कर रही है। भेड़ पहचान लेगी, क्योंकि भेड़ यीशु मसीह के वचन को पहचानती है, उसकी आवाज को पहचानती है। वो क्या बोल रहा है इसकी आवाज को, उसको समझ में आता है, भेड़ को समझ में आए। जो बकरी होगी उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम इस प्रकार सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि परखने के लिए मन दिया परमेश्वर ने, परखने के लिए वरदान दिया है,
परखने के लिए बुद्धि दी है। हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला जो हमसे बात कर रहा है कैसी स्पिरिट में बात कर रहा है। हो सकता है एक बार ना पता चले, 2 बार ना पता चले, 3 बार ना पता चले, लेकिन हम अगर परमेश्वर से पूछेंगे तो हमको जरूर रिवील करेगा ये बंदा जो तेरे साथ घूम रहा है ये सही स्पिरिट में नहीं घूम रहा, ये लालच में घूम रहा है, ये तुझे इस्तेमाल करेगा और जब इस्तेमाल हो जाएगा तुझसे कन्नी काट लेगा, ये फायदा उठाने के लिए आया। पहचाने, कोई भी तुम्हें तुच्छ ना जानने पाए। परमेश्वर का वचन हमको ये बात सिखाता है। पहला यूहन्ना की किताब में जाएंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन 15 और 16 वचन, पहले का 2। इसमें लिखा है, तुमने तो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखा। तुमने ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बराबर है, बराबर है। जो संसार में है और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? तो वो कह रहा है तुम मत रखो, ये शिक्षा है। अब ये नहीं है कि तुमको परमेश्वर बोल रहा है शादी मत करो, नहीं। संसार की नजर में वो संसार है, शादी करना संसार है। नहीं, संसार नहीं है। हमको खाना चाहिए, संसार नहीं है। हमको कपड़ा चाहिए, हम, ये संसार नहीं है। संसार वो है जो हर बात, हर चीज हमको परमेश्वर की ओर से नहीं मिलती, वो संसार है। वो हर चीज जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है, वो संसार है। वो हर चीज जो परमेश्वर की सच्ची शिक्षा से, उसके आने की उम्मीद से हमें दूर करती है, वो संसार है। हर वो बात जो प्रभु की उपस्थिति में जाने से हमें दूर रखती है, हमें रोकती है, वो संसार है। हर वो चीज जो हमें पवित्रता में आगे बढ़ने से रोकती है, वो संसार है। चाहे वो सोना हो या चांदी हो, या खाना हो या पीना हो, चाहे ओढ़ना पहनना हो, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, लोग हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो संसार है। लिखा है, ना तो तुम संसार से और न संसार की चीजों से प्रेम रखो। यदि कोई संसार की चीजों से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और पिता का प्रेम नहीं है तो मतलब यीशु नहीं है। और यीशु नहीं है तो फिर क्या होगा? जिसमें यीशु नहीं है तो क्या होगा? यीशु का आत्मा नहीं है तो क्या होगा? भैया वो मसीह विरोधी का आत्मा हो। और मसीह विरोधी को किधर डाला जाएगा मालूम क्या? हाँ, उसकी गहराई की भी कोई हद नहीं, उस आग की गहराई की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं 15 और 16 वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि 16 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 3 चीजें बता रहा है। क्या 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 क्या? शरीर की अभिलाषा, मेरे शरीर को ये मिल जाए, मेरे शरीर को ये मिल जाए, मैं ये खा लूं, मैं ये खा लूं, चाहे परमेश्वर की ओर से हो या ना हो। कितने लोगों की जीभ इतनी चलती है, इतनी चलती है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं खाने के चक्कर में। बराबर है। शारीरिक अभिलाषा, अपने शरीर को अशुद्ध कर देते हैं प्रभु में होकर भी, भरमाने वाली आत्माओं के चलते। तो ये शरीर की जो अभिलाषा है, ये संसारिक बात, ये हमें परमेश्वर के प्रेम से, उस धार्मिकता से, उस पवित्रता से दूर करती है। तो ऐसी आत्माओं को परखो जो हमें शारीरिक बातों में ले जाती है,
शारीरिक चीजों में मन लगाने को बोलती है। देख कितनी अच्छी गाड़ी है, तेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। देख कितनी अच्छी साड़ी है, तेरा आदमी तो तेरे को लेके नहीं देता, तेरा बाप तो तेरे को लेके नहीं देता, वगैरह 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 वगैरह। इनका इतना अच्छा घर बन गया, तेरा क्या? तू झोपड़ी में रहता है। तूने किससे शादी कर ली? कंगले से। बाप रे बाप, इसके पास है क्या जो तूने शादी कर ली? क्या देख रहे हो? ये शरीर की अभिलाषा है, बराबर है। ये शरीर की अभिलाषा जो इस बात को दिखाती है कि ये संसार के लोग हैं और ये संसार है और इनमें पिता का प्रेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। बस बंदा 99 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, 120 साल का हो गया, अरे बुढ़ो अब तो मर जाओ। नहीं, अभी ये जो पोता है ना, इसकी शादी और देख लूं तब मर जाऊंगा। बाप रे बाप, पोते के बच्चे हो जाए उसको देख लूं तो मर जाऊंगा। मेरे जीते जी इसका घर बस जाए तो मर जाऊं, मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। बाप रे बाप, क्यों भैया? बस मेरी बेटी की शादी देख लूं, इसके बच्चों को देख लूं, बस हो जाएगा। मेरी तो तमन्ना है मेरे घर के आगे ये गाड़ी खड़ी हो। बाप रे बाप, मेरी तो तमन्ना आज मैं शीशे के सामने खड़ा हूं ऐसे पतला सा, अगले महीने आओ तो ऐसी बाड़ी हो। आंखों की अभिलाषा, हम क्या देखना चाहते हैं, किन चीजों का वेट कर रहे हैं। एक फैक्ट्री है, एक और लग जाए, मेरी आंखों की तमन्ना में देख लूं बस। हाँ, वाह कैसी गाड़ी में जा रहा बंदा, मेरे पास भी होती तो क्या होता, क्या होता, नरक में होता इस चक्कर में। कितने लोग को समझ में? आंखों की अभिलाषा, हम क्या देखना चाहते हैं। संसार के लोग कहते हैं ऐसी लड़की होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मैं ऐसे अपनी बीवी देखता हूं। लड़की से पूछो, ऐसा पति देखता हूं, देखती हूँ सरकारी नौकरी हो, नहीं तो अपना अपना बिजनेस हो, माता पिता के साथ ना रहता हो, अलग लेके रहे। कितने लोग समझ रहे हैं? भाई बहन ज्यादा ना हो, कितने भाई बहन है? 4। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं करनी शादी, अकेला हो तो ढूंढ के लाना रिश्ता। बराबर है। आंखों की अभिलाषा, क्या देखना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते। परमेश्वर के लोग कहते हैं सुंदर चेहरा तेरा निहारूं, बलि बलि जाऊं यीशु, प्यार में तेरे खुद को मिटा के भी तुझको ही पालू प्रभु। हालेलुया। हम क्या देखना चाहते हैं? यीशु को, उसका चेहरा। ना सोना मांगू ना चांदी मांगू, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। मेरी आंखों की अभिलाषा क्या है? यीशु को देख। हालेलुया। हमारी आंखें क्या देख रही है? आने वाले बादलों पर देखूं तेरी राह प्रभु, बादलों पे तू आएगा, दुल्हन के जैसे मैं सजूं, बन दूल्हा तू ले जाएगा। हम क्या देख रहे हैं? हमारी आंखें किसको देख रही है? जांचे परखे, आंखों की अभिलाषा को देखे, क्या देख रही है। माँ सोचती है ये लड़की मेरे को बड़ी पसंद है, काश ये लड़की मेरी बहू बन के मेरे घर में आ जाए। कैसे आ जाएगी? लड़का तो तेरा नशेड़ी है, कैसे आ जाएगी बताओ? बोलो है कि नहीं? या माँ सोचती है ये लड़का कितना अच्छा है, कितनी अच्छी नौकरी करता है, कितना अच्छा ये करता है, मेरी मेरी बेटी की शादी से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। कैसे हो जाएगी?
तेरी लड़की तो गलियों में घूमती रहती है, कैसे हो जाएगी बताओ? गड़बड़ हो जाएगी ना बाबा। आंखों की अभिलाषा, बस क्या देखना चाहते हैं? इतना बैंक बैलेंस हो, इतना ये हो, ये संसारिक है, ये संसार की बातें। ये दुनियावी आंखें क्या देखना चाहती है, ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज है, लिखा है जीविका का घमंड। जीविका का घमंड मतलब हम कैसे जीते हैं। अरे तुम्हारा जीवन भी कोई जीवन है? झुग्गी में रहते हो? हमारा जीवन देखो, द्वारिका में 5 करोड़ का फ्लैट है, डिफेंस कॉलोनी में एक कोठी है, अशोका रोड पे एक कोठी है नेताओं के बीच में। देखो गाड़ी देखो, EMW BMW। हमारा जीवन देखो, तुम्हारा जीवन भी कोई जीवन है, साइकिल पे जाते हो। घमंड, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास बंगला, मेरे पास गाड़ी, तेरे पास क्या है? मेरे पास यीशु है। हालेलुया। भैया घमंड करो तो यीशु पे करो, उसको छोड़ किसी और चीज पे घमंड नहीं करना। अपने जीवन के स्टाइल में, अपनी लाइफ स्टाइल पे घमंड नहीं करना। भाई खाता हूं तो बड़े वाली उसमें ही जाके खाता हूं जहां पे 5,000 रुपए की प्लेट है, मैं यहां पे खाऊंगा है? नहीं। अरे खाने को मिल रहा है तो बाहर खड़ी हुई रेडी पे भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं ऐसे कैसे खा लूंगा? ऐसे थोड़ी खा सकता हूं मैं। मेरा स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, मेरा स्टेटस ऐसा नहीं है। कैसा है भाई? मैं तो 5 स्टार में से खाना खाता हूं। इंग्लैंड से पानी आता है मेरे लिए पीने के लिए, यहाँ का पानी अच्छा नहीं है ना। बहुत सारे लोग इंग्लैंड से पानी मंगवाते हैं, आपको पता है, पीने के लिए। हाँ, बहुत सारे एक्टर ऐसे जिनका पानी बाहर से आता है पीने के लिए। पानी भी वो यहाँ का नहीं पीते। बाप रे बाप, ये क्या जीविका का घमंड। क्या जीविका का घमंड। मैं तो ऐसे कपड़े पहनता हूं, मैं ऐसा सूट पहनूंगी, मैं ये साड़ी पहनूंगी, मैं ऐसा दिखता हूं। बाप रे बाप, किस बात का घमंड? जीविका का। हमारा लाइफ स्टाइल अलग है, हमारा स्टैंडर्ड अलग है, हमारा स्टेटस अलग है। कहाँ है? लाइन में खड़े होंगे जब यीशु के सामने, पता चल जाएगा क्या स्टेटस है, किस चीज पे घमंड किया था। ये सब चीजें खुदा की ओर से नहीं है। समझ में आ रहा है? घमंड करने लायक कोई और चीज नहीं है। अगर मनुष्य घमंड करे तो इस बात पे करे कि मैं यहोवा को जानता हूं। यीशु को छोड़ किसी चीज पे घमंड नहीं करना। हालेलुया। तो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, कहीं वो गलत सिद्धांत हमारी जिंदगी में काम ना करे। हम मसीह होते हुए भी, क्रिश्चियनिटी में होते हुए भी, मसीह के बच्चे होते हुए भी कहीं जीविका के घमंड से फूल तो नहीं रहे। हर संडे चर्च में नए कपड़े पहन के आते हैं, किसी के पास नहीं है, सबको देखते हैं। इसका कितने का होगा? ओके, इसका तो 2,000 का है, चलो मेरा तो 3,000 का है। हा। ये कैसी जूती पहन के आती है? कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, कोई जीविका का घमंड करने का नहीं। मेरा चश्मा तो 150 रुपए का। अच्छा, तुम्हारा चश्मा 150 का है, मेरा 1,500 का है। बाप रे बाप, 1,500 का, बहुत अच्छा। अबे दिखाई तो इसमें भी देता है ना। ठीक है, 1,500 का घमंड किस बात का? 1,500 का खरीदो, परमेश्वर मना नहीं करता। तुम 5,000 का खरीदो, तुम 5 लाख का खरीदो, घमंड ना करो। किस पे करो? यीशु मसीह। बराबर है, अच्छे से रहो। बहुत महंगा कपड़ा खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पता है कहां से मंगाया? जैसे वो आदमी जो यीशु मसीह को अपने घर पे खाने के लिए बुलाता है, यहाँ पे वो एक औरत आके जो 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 वेश्या थी, उसके पैर धोती है आंसुओं से, और वो उसको अपने शाही चीजें दिखा रहा होता है। देखो, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, ये है, ये कारपेट इंग्लैंड से आया है, ये झूमर अमेरिका से आया है।
ये गाड़ी हमने यहाँ ली है, एक मेरा बेटा ये करता है, एक मेरी बेटी ये करती है, एक ये करता है, एक ये करता है। क्या दिखा रहा था यीशु मसीह को? जीविका का घमंड। बाबा यीशु को जीविका का घमंड दिखाने का नहीं। हालेलुया। यीशु को ये दिखाना कि यीशु मुझे तुझ पे घमंड है, बस तू है तो सब कुछ है। हालेलुया। इस बात में आगे रहो, बढ़ चढ़ के। हालेलुया। घमंड करे तो यीशु पे करे, बाकी की और चीज घमंड के लायक नहीं है। आज के लिए इतना काफी है, प्रार्थना में चलेंगे। अंजना प्रार्थना करो, है क्या? किरण प्रार्थना करो, वचन की। ठीक है पास्टर जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु खुदान परमेश्वर पिता। हम तमाम लोग एक मन होते खुदान प्रभु, और आपके पवित्र लहू को मेरे परमेश्वर पिता हर एक जन पर मांग लेते खुदान प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता आज हम तमाम लोग एक मन होते खुदान प्रभु और प्रार्थना करते हैं खुदान प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आज हर एक जन के खुदान प्रभु मसीह यीशु के नाम से आंखें खोली जाए खुदान परमेश्वर पिता। हर एक जन का मन मसीह यीशु के नाम से खोला जाए खुदावन प्रभु। परमेश्वर पिता हर एक कलीसिया के पास खुदावन प्रभु, हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर पिता ये वरदान पाया जाए खुदावन प्रभु, जो आत्माओं की परख का है खुदावन परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु आज हर एक जन खुदावंत प्रभु उन खुली आंखों से मेरे परमेश्वर पिता इन बातों को जानने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु, कि सामने वाला व्यक्ति किन आत्माओं में होकर काम कर रहा है खुदावन परमेश्वर पिता। आज हर एक जन खुदावन प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा में होकर खुदावन प्रभु जी उन बातों को परखे खुदावन परमेश्वर पिता, और उसके अनुसार जीवन जीने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन परमेश्वर पिता। और वो तमाम भटकाने वाली बातें खुदावन प्रभु जो आपसे उन्हें भटकाती है खुदावन परमेश्वर पिता, तमाम वो चीजें खुदावन प्रभु जो आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर पिता, वो तमाम चीजें मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए खुदावन प्रभु उनके जीवनों से मेरे परमेश्वर पिता। हम उन तमाम चीजों को मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं खुदावन प्रभु कि वो दूर होने पाए उन तमाम लोगों से खुदावन परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, और तमाम चीजों खुदावन प्रभु वो अलग हो चुकी है। हम धन्यवाद करते विश्वास करते कि ऐसा ही हो गया है खुदावन प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन प्रभु कि मैंने तुम्हें जैवन से ही बढ़कर ठहराया है खुदावन परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु आज वो तमाम चीजें खुदावन प्रभु, तमाम वो पाप मेरे परमेश्वर पिता, तमाम दुष्ट आत्मा है खुदावन प्रभु जी, आज हम तमाम लोग उन सभी चीजों के ऊपर जयवंत है खुदावन प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते खुदावन प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु कि आप हम में रहते खुदावन परमेश्वर पिता, और हमें अपने लिए इस्तेमाल करते खुदावन प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु इन तमाम बातों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु आज आपने हमें सिखाया खुदावन परमेश्वर पिता कि जो आपसे उत्पन्न होता है खुदावन प्रभु जी वो किसी भी तरह के पाप में नहीं होता खुदावन प्रभु, और उसके अंदर कोई भी पाप नहीं पाया जाता है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु हम इस बात के लिए खुदावन परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति खुदावन प्रभु आज आप में पाया जाए मेरे परमेश्वर पिता, हर एक का खुदावन प्रभु नया जीवन होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। और आपने लहू से धोकर खुदावन प्रभु मसीह यीशु के नाम से उन तमाम लोगों को शुद्ध करिए खुदावन प्रभु जी, ताकि वो एक नया जीवन जीने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और उनके काम खुदावन परमेश्वर प्रभु आपके अनुसार होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु जी आज हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर खुदावन परमेश्वर पिता आप पाए जाए मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आप उनमें से दिखाई दे खुदावन परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप ऐसा ही करने जा रहे हो खुदावन परमेश्वर पिता। विश्वास के साथ इन तमाम बातों को लेते हैं खुदावन प्रभु जी कि ऐसा ही हो गया है खुदावन परमेश्वर पिता।
खुदावंत प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंत प्रभु जी, आज हर की कलीसिया में मेरे परमेश्वर पिता आपका आत्मा काम करे खुदावंत परमेश्वर पिता, और हर एक जन खुदावंत प्रभु उस परख की आत्मा के साथ इस्तेमाल होने पाए प्रभु आपके लिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि इनमें से कोई भी खुदावंत प्रभु संसार से प्रेम करने वाला ना ठहरे खुदावंत परमेश्वर पिता, बल्कि आपसे प्रेम करे खुदावंत प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता ये बातें इनमें ना पाई जाए खुदावंत प्रभु। खुदावंत परमेश्वर पिता कोई भी शरीर के अभिलाषाओं को ना पूरा करे और ना आपकी अभिलाषाओं को, और ना आजीविका का घमंड करे खुदावंत परमेश्वर पिता। खुदावंत प्रभु मसीह यीशु के नाम से तमाम चीजें दूर हो रही है खुदावंत परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं खुदावंत प्रभु, और ये लोग खुदावंत परमेश्वर पिता आपसे आपके कहलाएंगे खुदावंत परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं खुदावंत प्रभु। इन वचनों के लिए खुदावंत प्रभु, इस मनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आए के समय को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और ये बातें खुदावंत प्रभु हर एक के जीवन पर लागू होने जा रहे हैं, विश्वास करते हैं खुदावंत प्रभु। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू किरण, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।